Hello everyone, how are you all? So let's continue the chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नरेटर था उसका घर जल गया था, उसके सारे कपड़े जल गए थे, उसके पास स्कूल में पहनने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। लेकिन जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने सब ने कलेक्शन करके उनके लिए कुछ जो ज़रूरी सामान था वो ख़रीदा था। A month later, I was at my house watching them rebuild it. एक महीने के वो अपने घर को रिबिल्ड होते हुए देख रहा था, दोबारा से बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार सब कुछ ये अलग तरह से बन रहा था। आई वॉजंट अलोन, वो अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, उसके साथ उसके दो स्कूल फ्रेंड भी थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. तो ये उसके लिए बिल्कुल एक वैसा एक्सपीरियंस था, एक वैसी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी जो कि वो आग में झुलसने जैसा था कि उन सारी फीलिंग्स को उसने उन अपने चारों तरफ जो वंडरफुल पीपल थे उनके लिए उसने उन फीलिंग्स को निकाल के रखा था। मीन्स ये जो दोबारा से उसका घर बन रहा था, ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल उस फीलिंग के जैसा ही था जैसा कि उसका सारा सामान आग में जल गया था। क्योंकि उसको जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स थी वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स उसने अब निकाल कर अपने चारों तरफ उसके जो फ्रेंड्स थे, जो लोग थे, उनके सामने उनको रख दिया था। अब आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबिल्ट, वो अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, अब उसको इस बात का एहसास हो गया था कि उसके जीवन में अब यही सब बचा था। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, तो जब वो एक जगह ऐसी जगह पर बैठे हुए थे, कर्ब मीन्स जो एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ऐसे बैठने के लिए कोई एक जगह बना दी गई हो। कर्ब मीन्स वैसे एक रेस्ट्रेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि वो प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, तो उस जगह पर बैठकर वो अपने न्यू बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था। आई हियर समवन वोक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से डज दिस बिलोंग टू यू, तो उसी समय उसने अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनी और उसने कहा क्या ये आपका है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब नरेटर पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कि कौन था, इट कुडंट बिलीव माई आईज, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अ वुमन वो स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, तो वहाँ पर उसकी कैट को पकड़े हुए एक औरत खड़ी थी। आई लीप्ड अप, वो एकदम से उछला एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म, और कूद कर उसने उस वुमन की आर्म से अपनी कैट को ले लिया। आई हेल्ड क्लोज टू मी, उसने उसको अपने बिल्कुल क्लोज कर लिया। एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और बहुत ही ज़ोर से जो वो ऑरेंज फर वाली जो बिल्ली थी उसको लेकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। शी पर्ड हैप्पीली, और उस बिल्ली ने भी वापस से उसकी तरफ, पुर्ड मीन्स होता है जो बिल्ली की एक घुर घुर करने की आवाज़ होती है, वो भी उसकी तरफ वैसे ही आवाज़ निकालने लगी। ये उसकी खुशी थी। माई फ्रेंड्स फॉर हगिंग मी, जो उसके फ्रेंड्स थे वो उसको गले से लगा रहे थे। हगिंग द कैट, कैट को गले से लगा रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और चारों तरफ उछल कूद कर रहे थे क्योंकि वो सारे बहुत खुश थे। Apparently, clearly, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. तो ये बात क्लियर हो गई थी कि जो उसकी बिल्ली थी हैड बीन सो फ्रीक्ड मीन्स स्पॉटेड होना, उस पर फायर से वो इतनी ज़्यादा स्पॉट हो गई थी कि वो वहाँ से अ माइल अवे, 1 मील की दूर लगभग भाग गई थी। हर कॉलर हैड हर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर उन लोगों का फ़ोन नंबर था। बट हर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड,
लेकिन आग में उनका फ़ोन डिस्ट्रॉय हो गया था एंड डिस्कनेक्ट भी हो गया था। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। तो जो वो वंडरफुल वुमन थी वो उस बिल्ली को अपने साथ ले गई थी और वो बिल्ली किसकी थी ये फाइंड आउट करने में उसने बहुत हार्ड वर्क किया था। समहाउ किसी तरह से शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सॉरली मिस्ड। किसी तरह से वो ये बात जान गई थी कि उस बिल्ली को बहुत ही मिस किया जा रहा था, उसको सीरियसली बहुत याद किया जा रहा था। वो बहुत ही प्यारी बिल्ली थी। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, तो वो वहाँ पर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गया और जो उसकी कैट थी वो नैरेटर की लैप में गोदी में कर्ल्ड होकर ऐसे सिमट कर बैठ गई थी। All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish। अब जो ये ओवरवेलमिंग फीलिंग्स थी, बहुत ही व्याकुल कर देने वाली जो ये भावनाएं थी, जो लॉस हुआ था, जो नुकसान हुआ था, जो ट्रेजेडी हुई थी, उसकी जो ये फीलिंग्स थी, ये सारी चीज़ें अब डिमिनिश होते हुए, फिनिश होते हुए लग रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स एंड काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउडपर ऑफ माई बिलव्ड कैट। नैरेटर कहता है कि वो अपनी लाइफ के प्रति, अपने न्यू फ्रेंड्स के को लेकर और एक स्ट्रेंज वुमन की काइंडनेस को लेकर वो आभार व्यक्त कर रहा था, वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था। जो उसकी बिल्ली थी, उसकी लाउड पुर जो घुर करने की आवाज़ थी, उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड था, बिकॉज वो बिल्कुल ठीक थी। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। अब उसकी बिल्ली उसके पास आ गई थी और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था, वो आभार व्यक्त कर रहा था और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली उसका घर रिबिल्ड हो रहा था, उसकी कैट मिल गई थी, उसके न्यू स्कूल में उसके फ्रेंड्स बन गए थे। तो फाइनली अब वो अपने अंदर फिर से वही कॉन्फिडेंस फील कर रहा था। Okay students, your chapter has finished. If you have any query regarding this story, please comment in the comment section and do like and share the video. Thank you so much.